नमस्कार, मैं योगाचार्य अभिषेक राठी आज की इस योगा सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्राणायाम की सही विधि और तरीका। प्राणायाम का अभ्यास आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स होता है वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स। आयाम मीन्स एक्सपेंड करना, बढ़ाना। यानी कि प्राणायाम का मतलब हुआ जीवनी शक्ति को बढ़ाना, उसका विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से कुछ विधियों का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? दोनों हाथों को ऐसे मुट्ठी को बंद करके कंधों के साइड में ले जाएं। अब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। थोड़ा तेज गति के साथ करें। और जिन लोगों को बीपी हाई है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो बहुत धीरे धीरे करेंगे। ऐसे डीप इनहेल, डीप एक्सेल। बाकी नॉर्मल लोग थोड़ा मीडियम स्पीड के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करें। आप लोग करते रहें। अधिक से अधिक ऑक्सीजन को, प्राण शक्ति को, प्राणवायु को अंदर भरें। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका। किसी भी तरह की वीकनेस है वो भी इससे दूर हो जाती है। रिलीज 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड स्टार्ट में हम इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसका अभ्यास भी बढ़ा सकते हैं। अब ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स करें। 30 टू 60 सेकेंड। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए अपने आप को रेडी करें। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। अब हम करेंगे इसके बाद कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति एक क्रिया होती है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो इसलिए इसको प्राणायाम में भी गिना जाता है। कपाल का मतलब होता है फ्रंटल, भाति मीन्स शाइनिंग। यानी कि वह प्रैक्टिस, वह अभ्यास जिसको करने से फ्रंटल पे शाइनिंग आती है, माथे पर चमक आती है, उसको कपालभाति कहते हैं। चलिए अब शुरू करें। इसमें अपान मुद्रा बना लें आप। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठे को एक साथ रखें। दोनों हाथ ऐसे वज्रासन में बैठे हैं तो थाइस के ऊपर, अदरवाइज लेग्स को क्रॉस करके आप बैठ सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल रहे उस पोजीशन में आप बैठें। बस ध्यान रहे कमर सीधी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करें। एक बार श्वास भरना है आपको, फिर झटके के साथ श्वास को छोड़ते जाएंगे। हर बार नया स्ट्रोक होगा। ये नहीं कि एक बार श्वास भरा उसी को खाली कर दिया 5-10 स्ट्रोक में, नहीं। सिर्फ एक तरीका है कि एक बार आपको इनहेल करना है, उसके बाद में फोर्सली एक्सहेल ही करते जाएंगे। तो शुरू करें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक कोशिश करें। और जिन लोगों को स्टमक में पेन है किसी भी तरह का, या बैक में बहुत क्रोनिक पेन है, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन की जिनको प्रॉब्लम है और हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, उनको एक बार टीचर से पूछ लेना है कैसे करना है। उसके बाद इसका अभ्यास करें। अभी मीडियम स्पीड के साथ आप प्रारंभ करें। 150 स्ट्रोक करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ अपान मुद्रा में।
झटके के साथ श्वास छोड़ते जाएं, हर बार नया स्ट्रोक। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कपालभाति, सबसे बेस्ट प्राणायाम और क्रिया है। और जिन लोगों का पेट भी बढ़ा हुआ है, टमी फैट बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है, क्योंकि एब्डोमेन रीजन की इसमें एक्सरसाइज हो रही है और लंग्स हमारे क्लीन हो रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है लंग्स का, तो लंग्स के लिए और टमी फैट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में नॉन स्टॉप करते रहने से माइंड भी थॉटलेस हो जाता है, तो मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है कपालभाति। आप नॉन स्टॉप करते रहेंगे। सारा ध्यान अपने अभ्यास के ऊपर, नाभि के ऊपर ध्यान रखें। शुरुआत में आप कपालभाति 100 स्ट्रोक से लेके 500 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा के 1000 तक ले जा सकते हैं। और ध्यान रहे प्राणायाम के समय आंखें बंद ही रहें, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, अभ्यास के ऊपर रहे। चलिए अब अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। इसमें आप वायु मुद्रा बना लीजिए, वायु मुद्रा का प्रयोग करना है और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे ऐसे, लेफ्ट से पहले श्वास को छोड़ना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें, लंबा गहरा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें। अब राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से श्वास छोड़ें। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। रिपीट कीजिए। अब आप लोग करते रहें नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का अभ्यास। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है नाड़ी शोधन का। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मन में ज़्यादा विचार आते हैं, माइंड को फोकस और स्टेबल रखने के लिए नाड़ी शोधन बहुत अच्छा अभ्यास है, आप लोग करते रहें। ध्यान रहे श्वास लंबी और गहरी, लंग्स का, रिब्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम से हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को गेन किया अपनी बॉडी में, उसी ऑक्सीजन को अब हम नाड़ी शोधन से, अनुलोम विलोम से एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक लेके जा रहे हैं। फुल बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं नाड़ी शोधन से। बस ध्यान रहे कि श्वास को जितना हो सकता है धीरे धीरे लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। लंबा गहरा श्वास भरा, 1 सेकंड होल्ड किया, उसके बाद फिर एक्सहेल, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर इनहेल। नाड़ी शोधन करते रहें पॉजिटिव फीलिंग के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। शरीर और मन के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी है। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो प्राणायाम के अभ्यास से ठीक ना हो सके। कोई समस्या नहीं है जो प्राणायाम के अभ्यास से आप ठीक ना कर सके। तो करते रहें नाड़ी शोधन। और अब धीरे से वापस आएंगे तो लेफ्ट से ही श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से जैसे शुरुआत किया था वैसे ही समापन करना है।
धीरे से वापस। अब इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। गले की जितनी समस्याएं हैं और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो शुरू करें। सबसे पहले आपको श्वास को बाहर निकालना है नोस्ट्रिल से, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद फिर थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करना है धीरे धीरे। 2 से 5 सेकंड श्वास रोकें, फिर धीरे से एक्सेल कर दें नोस्ट्रिल से। गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नाक से श्वास लेने पे ध्यान नहीं देंगे। कोशिश करेंगे जैसे गले से ही श्वास जा रही है, बहुत धीरे धीरे साउंड क्रिएट करना है, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, गले को सिकोड़ते हुए जब आप इनहेल करेंगे। फिर से करें, एक बार श्वास बाहर निकालें, कुछ सेकंड होल्ड करें, उसके बाद धीरे से एक्सेल। नॉर्मल उज्जाई प्राणायाम फिर से करें। शुरुआत में भी 3 बार ही करना है, फिर इसको आप बढ़ा के 7 बार और 21 बार तक कर सकते हैं। अभी विदाउट होल्डिंग करना है स्टार्टिंग में, फिर आगे चल के जब आप इसको कुंभक के साथ करना चाहें तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे इसका अभ्यास करना है। अब अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले आपको दांतों को सटा लेना है, ऐसे मुंह से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। 5 बार इसका अभ्यास करें। शीतलता के लिए, गर्मी के लिए, स्किन प्रॉब्लम के बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास लें, ये हुआ शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे शीतली। इस बार टंग को फोल्ड करना है, नाक से छोड़ेंगे, ये हुआ शीतली प्राणायाम का अभ्यास। मुंह से हमने हवा को भरा, दांतों को सटा के पहले, फिर टंग फोल्ड करके। तो सैलाइवा के साथ हवा जब मिल जाती है, यानी कि पानी और हवा का जब संपर्क होता है, तो तब ठंड उत्पन्न होती है, कूलिंग डाउन होता है। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम में ऐसा ही होता है कि बॉडी जो है कूलिंग डाउन हो जाती है। चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का। आप बीच बीच में पोस्चर चेंज भी कर सकते हैं, कभी आप वज्रासन में बैठ जाएं, कभी क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे माइंड रिलैक्सेशन के लिए, माइंड के लिए। अंगूठों से कानों को बंद करना है, बाकी फिंगर्स आपकी आंखों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर रहेंगी। 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें, 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। भंवरे की तरह गुंजन करनी है, हमिंग भी। इसको आप 3 बार से लेके 7 बार और 21 बार तक कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं सुबह और शाम। ब्रीदिंग नॉर्मल, रिलैक्स कीजिए अपने आप को। अब
लास्ट में हम 3 बार करेंगे ओमकार का उच्चारण। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हम धीरे से हथेलियों को रब कीजिए, रब योर बोथ पाम्स। ईश्वर को धन्यवाद दें मन ही मन आज के योगाभ्यास के लिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए। थैंक यू गॉड फॉर टुडे योगा प्रैक्टिस। टच योर आईज, फेस, होल बॉडी। प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह और शाम प्रतिदिन करें। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत लाभकारी है। धन्यवाद।